हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा था बैडल फ्लक्स। उसमें हम दो वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहली वीडियो में देखा था बैडल फ्लक्स क्या होता है। दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि कोस की पिरमें क्या होती है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, टॉपिक हमारा है आवेश घनत्व। क्या है टॉपिक हमारा? आवेश घनत्व। तो देखिए क्या होता है आवेश घनत्व, समझते हैं घनत्व को पहले। घनत्व क्या होता है? किसी स्थान के अंदर किसी चीज का होना। किसी स्थान के अंदर किसी चीज का होना। किसी चीज का मतलब क्या है इस लाइन का? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई बॉक्स है, इसके अंदर हमने मान लिया बॉल भर दी। क्या भर दी है? बॉल। ठीक है, तो बताइए इस बॉक्स के अंदर क्या है? स्थान। बॉक्स के अंदर क्या है? स्थान। और उस स्थान में क्या है? बॉल। उस स्थान में क्या है? बॉल। ठीक है, तो इस स्थान के अंदर कितनी बॉल है, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? घनत्व। क्या कहलाता है? घनत्व। दोबारा समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये गिलास है, गिलास के अंदर क्या है? जगह यानी स्थान। क्या है? स्थान। उस स्थान के अंदर कितनी पानी आ सकता है? कितना पानी आ सकता है? तो पानी के पास क्या होता है? भार। पानी के पास क्या होता है? भार। ठीक है, 2-3 किलो 4 किलो। तो इस प्रकार से पानी और स्थान इन दोनों का रेशियो, ठीक है, क्या कहलाता है? क्या बनाता? घनत्व। क्या बनाता है? घनत्व। अगर समझ पाओ तो बताइए, गिलास के अंदर जो स्थान है उसका मापन कैसे करेंगे हम? आयतन में। किसमें करेंगे? आयतन में। किसी चीज के अंदर का स्थान होता है 3D में। कितने में? 3D। 3D मतलब त्रिविमीय रूप से। ठीक है, तो उसके अंदर जो स्थान होता है उसको किस में मापते हैं हम? आयतन में। जैसे मान लीजिए पूरा कमरा है, इस पूरे कमरे में स्थान है यानी जहां पर हवा भरी हुई है, इस सारा स्थान किस में मापा जाएगा? आयतन में। ठीक है, तो स्थान किस में मापा जा रहा है? आयतन में। और पानी किस में मापा जा रहा है? भार में। तो आयतन और भार इन दोनों का अनुपात कर दो। क्या कर दो? अनुपात। यानी कि भार बटे आयतन। क्या कर दो? भार बटे आयतन। तो ये जो बनागा ये बनागा घनत्व। क्या बनागा? घनत्व। ठीक है, यानी किसी चीज के पास कोई कितनी चीज है, यानी किसी स्थान के पास कोई चीज कितनी है। जैसे स्थान के पास पानी था, पानी को किसमें मापते हैं? भार में। स्थान को किसमें मापते हैं? आयतन में। तो भार का और आयतन का क्या कर दिया हमने? रेशियो। तो क्या बनेगा? वो घनत्व। क्लियर है बात? तो घनत्व क्या होता है? भार बटे आयतन। भार क्या है? किसी चीज, कोई चीज होगी जिसका भार होगा। आयतन क्या है? स्थान। तो चीज के बटे में क्या रख दो? स्थान। चीज के बटे में क्या रख दो? स्थान। चीज को जिसमें मापा जाता हो उसकी वैल्यू लगा दो, स्थान को जिसमें मापा जाता हो उसकी वैल्यू लगा दो। जैसे हमने यहाँ देखा, बताइए बर्तन को किसमें मापते हैं? बर्तन के स्थान को आयतन, है ना। और पानी को किसमें मापते हैं? भार में। ठीक, तो भार बटे आयतन। तो ये क्या बन गया हमारा? घनत्व। क्या बन गया? घनत्व। तो समझिए, जो अगर नहीं समझ में आता तो देखिए, जैसे हमने पढ़ना है आवेश घनत्व। इसका मतलब ये है कि आवेश किसी चीज के अंदर है। आवेश किसी चीज के अंदर है, तभी तो घनत्व की बात चल रही है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई पृष्ठ है। क्या है हमारे पास? पृष्ठ। इस पर आवेश है। क्या है हमारे पास? आवेश। तो हम क्या कह रहे हैं? पृष्ठ का मतलब क्या हो गया? स्थान। पृष्ठ का मतलब क्या हो गया? स्थान। और इस स्थान में क्या है बताइए? आवेश। इस स्थान में क्या है? आवेश। इस स्थान में क्या है हमारे पास? आवेश। तो आवेश है किसके पास? स्थान के पास। तो आवेश और स्थान का, आवेश का और उस स्थान का क्या कर दोगे? रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात। तो क्या बनेगा? घनत्व। क्या बनेगा? घनत्व। समझिए, आवेश किसी चीज के अंदर है तो वो आवेश घनत्व कहलाता है। आवेश अगर किसी चीज के अंदर है तो वो क्या कहलाता है? आवेश घनत्व। क्लियर है? तो आवेश पृष्ठ के अंदर भी हो सकता है, आवेश पूरे कमरे के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, आवेश एक रेखा के रूप में, जैसे मान लो तार हो गया या धागा हो गया, इस रूप से भी हो सकता है। यानी आवेश कुल मिला के हम पढ़ने वाले हैं 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, कि आवेश कितनी कितनी जगह पर हो सकता है। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हम पढ़ते हैं, मान लो आवेश हमारा किस में रूप हो सकता है? रेखा के रूप में। किसके रूप में? रेखा। रेखा जैसे हमारा तार हो गया, है ना, या धागा हो गया।
ठीक है, केवल लंबाई लंबाई में। ठीक, ऐसे ही हमारा दूसरे नंबर हो सकता है आवेश पृष्ठ में। किसमें हो सकता है? पृष्ठ। पृष्ठ मतलब जैसे हमारे पास कोई पेपर हो गया, ठीक है, या फिर हमारे पास ये पूरा बोर्ड है, तो बोर्ड क्या है? एक पृष्ठ है। पेपर क्या है हमारे पास? पृष्ठ। तो पृष्ठ का क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब ये तार और धागे वगैरह निकाल सकते हैं हम, लंबाई क्या निकाल सकते हैं? लंबाई। तो या तो किसमें होगा? रेखा के रूप में होगा आवेश, या पृष्ठ या क्षेत्रफल के रूप में होगा, या तीसरा किसके रूप में होगा? बताइए। आयतन। किसके रूप में होगा? आयतन। ठीक है, आयतन का मतलब क्या होता है? स्थान है कोई, जैसे हमारी पूरे कमरे में वायु भरी हुई है तो वो क्या होता है? आयतन। ठीक, या तो किसी लंबाई में होगा आवेश, या किसी क्षेत्रफल में होगा, या स्थान में होगा। अगर लंबाई के अंदर आवेश है उसे कहेंगे रेखीय आवेश। क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। अगर लंबाई के अंदर आवेश है तो उसको क्या बोल देंगे हम? रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। अगर कोई आवेश रेखा के रूप में है तो उसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। कोई आवेश क्षेत्रफल में है, क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ में, तो बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, अगर कोई आवेश हमारे पास आयतन में है, किसमें है? आयतन में, उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तीन प्रकार से आवेश होता है हमारे पास, या तो लंबाई लंबाई में हो, मान लो जैसे ये तार है, इस तार के अंदर क्या हो? आवेश हो, उसको बोल देंगे रेखीय आवेश घनत्व। या तो हमारे पास कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर आवेश बिखरा हुआ है तो उसको क्या बोल देंगे हम? पृष्ठीय आवेश घनत्व। या तो हमारे पास कोई, मान लीजिए हमारे पास जैसे ये बाल्टी है या फिर कोई बेलन है, इसके आयतन में, इसके आयतन में यानी इसके अंदर जो जगह है उसमें क्या भरा हुआ है? आवेश भरा हुआ है, उसको बोल देंगे आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, इसको जो शो करते हैं हम शॉर्ट में शो करते हैं लैम्डा से। किससे शो करते हैं? लैम्डा। किससे शो करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, और जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है इसको शो करते हैं सिग्मा। सिग्मा कैसे बनता है? आधा न्याय की तरह, इसको शो करते हैं सिग्मा से। किससे शो करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, और जो आयतन आवेश घनत्व होता है इसको शॉर्ट में शो करते हैं किससे? पीको से। किससे शो करते हैं? पीको। ऐसे पी की तरह से बनता है, इसको बोलते हैं पीको। क्लियर है? अब बात आती है इनके फॉर्मूले की, क्योंकि जो हम अगली वीडियो में यूज करने वाले हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था गॉस की परिमेय के अनुप्रयोग, क्या बताया था? यानी जो गॉस की परिमेय पढ़ी है हमने, पाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसका यूज, अनुप्रयोग मतलब इसका यूज, ठीक है, तो उसमें किसका यूज होने वाला है? इनके फॉर्मूलों का यूज होने वाला है। तो देखिए फॉर्मूले कैसे बनेंगे। अभी मैंने बताया था, पीछे वीडियो को रिवाइंड करके देखना, कि जो घनत्व होता है वो किसी स्थान के अंदर किसी चीज का होना। तो बताइए, आवेश है किसमें? लंबाई में। आवेश किसके अंदर है? लंबाई के अंदर, तो उसका रेशियो क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व। आवेश है किसके अंदर? बताइए। पृष्ठ। पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल के अंदर, एरिया। किसके अंदर? एरिया के अंदर, तो वो कहलाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। आवेश है बताइए किसके अंदर? आयतन के अंदर। आवेश है किसके? आयतन मतलब वॉल्यूम, वी। ठीक है, तो आवेश है वॉल्यूम के अंदर, वो कहलाएगा पीको। क्या कहलाएगा? वो आयतन आवेश घनत्व। क्लियर? अगर आवेश रेखा के अंदर है, किसके अंदर है? रेखा के, तो उनका रेशियो रेखीय आवेश घनत्व। आयतन क्षेत्रफल के अंदर है तो उनका रेशियो पृष्ठीय आवेश घनत्व। आयतन किसके अंदर है? वॉल्यूम के अंदर है, उसका रेशियो आयतन आवेश। क्लियर है? तो इन फॉर्मूलों को क्या होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में यूज, गॉस की परिमेय। ठीक है, वहां पर यूज करेंगे हम इनका। दोबारा समझ लीजिए एक बार, अगर आवेश तार में है यानी रेखा लंबाई लंबाई में, उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, आवेश किसके रूप में है? पृष्ठ में फैला हुआ है, जैसे ये पृष्ठ हमारा कोई पेपर हो गया, यानी क्षेत्रफल में फैला हुआ, उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर आवेश आयतन में फैला हुआ है, यानी जैसे पूरा कमरा या खाली गिलास से आयतन वाली चीजों में है, तो उसे बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। इसको पीको से शो करते हैं, इसको सिग्मा से शो करते हैं, इसको लैम्डा से शो करते हैं। तो बताइए, आवेश रेखा में है तो रेखा मतलब लंबाई में, आवेश बटे लंबाई। यहाँ पर आवेश क्षेत्रफल में तो आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश वॉल्यूम में तो आवेश बटे वॉल्यूम। तो ये जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? घनत्व। क्या बनाते हैं? घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश। तो आज की वीडियो में हमने देखा है तीन प्रकार से घनत्व होते हैं आवेश के, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। जब आवेश रेखा के रूप में हो तो रेखीय आवेश घनत्व, जब आवेश पृष्ठ के रूप में हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, जब आवेश आयतन के रूप में हो तो आयतन आवेश घनत्व। तो आज की वीडियो में हमने देखा है आवेश घनत्व तीन प्रकार से। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉस की जो परिमेय बताई थी हमने लास्ट वीडियो में,
उसके अनुप्रयोग यानी उसका यूज देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहना है। जब तक के लिए